हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल होम्यो वीडियो में मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जाने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस से छुटकारा दिलाने के लिए हेल्प कर सकती है उसके बारे में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑब्वियसली जो ऑस्टियो आर्थराइटिस से थोड़ा भिन्न है, जहाँ पे आपको अगर जॉइंट्स के अलग अलग पेन, स्टिफनेस वाले अलग अलग सिम्टम्स तो आते हैं, तब जानना पड़ता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है या तो कोई और गाउट जैसी कोई बीमारी हुई है। जिन सारे के सारे केसेस में सिम्टम्स ऑलमोस्ट थोड़े सिमिलर लेते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लैब टेस्ट करवाते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर, दैट इज़ RA फैक्टर का। अगर वो प्रेजेंट आते हैं और उसके खुद के सर्टेन क्राइटेरिया होता है, ग्रेडेशंस होता है कि इतने नॉर्मल लिमिट से इतना बढ़ गया है, तो पता चलता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि आपके अंदर RA फैक्टर आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, वो इतने ग्रेडेशन में है, राइट। तो पता चल जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस होता है इस डिजीज़ का। अगर सिम्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली खास करके पेन, स्वेलिंग, हीट एंड स्टिफनेस, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। पेन की बात करते हैं तो एकदम स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादा पेन रहता है शुरुआत जब होता है तब। उसके बाद आगे बढ़ के बिगर जॉइंट्स जो हमारे बड़े वाले जॉइंट्स है, जैसे कि स्मॉल जॉइंट्स की बात करते हैं तो एकदम इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है जो उंगली में होते हैं, रिस्ट जॉइंट है, एंकल्स है, तो ये स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है शुरुआत में। फिर जब आगे बढ़ता है डिजीज़ तो बिगर जॉइंट्स जैसे कि एल्बो है, नीज़ है, हिप जॉइंट है, ये सारे जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग आती है, जॉइंट्स जो है उसमें सूजन बढ़ जाती है एकदम से, जैसे जॉइंट्स एकदम स्वेल हो जाते हैं। आप अगर स्मॉल जॉइंट्स में उंगली में जब आप ये जो रिंग भी डालते हो तो वो रिंग भी आपको नहीं होती है, बहुत ही स्वॉलन हो जाते हैं जॉइंट्स। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज स्टिफनेस। यस, स्टिफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द केसेस ऑफ RA प्रेजेंट, राइट। स्टिफनेस मीन्स जब सुबह उठते हो तो पूरा जॉइंट और पूरा शरीर जकड़ जाता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। आप जब भी मूवमेंट करते हो तो बहुत ही दुखता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लेते हो तो आराम मिलता है, बट जब मूवमेंट करते हो तब जकड़न के कारण जॉइंट्स में पेन भी ज़्यादा होता है और जकड़न भी महसूस होती है। और चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है हीट। जॉइंट में अगर स्वेलिंग आ गई है तो ऑब्वियसली थोड़े गर्म हो जाएंगे, जो एरिया जहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा है वो थोड़ा गर्म लगेगा टच करने के कारण, राइट। तो जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शिफ्टिंग पेन्स भी होते हैं, कभी कभार एक जॉइंट दुख रहा है तो कभी कभार उसी दिन में दूसरी मोमेंट में दूसरा जॉइंट भी दुख सकता है, राइट। तो इस तरीके से शिफ्टिंग और एकदम से घूरने फिरने वाला पेन होता है, एक ही जगह पे हर दिन हुआ पेन ऐसा नहीं है। एक बार कमर दुखी है तो दूसरे दिन नी में भी पेन हो सकता है, इस तरीके से शिफ्टिंग पेन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अगर रीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली ये जेनेटिक भी मीन्स आनुवंशिक है। अगर घर में किसी और को हुआ है आपके ब्लड रिलेटिव्स में तो आपको भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा फैक्टर है कि अगर आपको बचपन में सोर थ्रोट या तो टॉन्सिलाइटिस हुआ है और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, अगर वो बार बार हुआ है या तो टॉन्सिल्स आपने रिमूव कर दिए हैं तो जाएंगे कहाँ पे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया से, शरीर को कहीं ना कहीं असर तो करेंगे ही। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको RA प्रेजेंट आए आपके अंदर। ऑटो इम्यूनिटी ट्रेट है ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे शरीर का खुद का सेल शरीर के खुद के ही सेल को दूसरा सेल समझ के मारना शुरू कर देता है। तो उसके कारण पेन होता है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होता है और ये सारे जो सिम्टम्स हमने बताए वो सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये बात हुई रीजंस की। और दूसरा ऑब्वियसली ऑटो इम्यूनिटी है, इसलिए मन का भी प्रभाव पड़ता है। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसा ट्रेट है जहाँ पे केवल शारीरिक सिम्टम्स आते हैं ऐसा नहीं है, अगर मन में भी ऑटो इम्यूनिटी के सीड्स है। मैंने आपके अगले वीडियो में ये बात बताई है, आराम से समझाई है, आप वो देख लेना खास वीडियो कि होम्योपैथिक दवाई ऑटो इम्यूनिटी को भी नाश करने के लिए कैसे आपको हेल्प कर सकती है, राइट। तो ये सारी बात हुई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। खास बता दूं, होम्योपैथी इज़ अ वंडरफुल थेरापी फॉर RA फैक्टर प्रेजेंट केसेस जहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही प्रोमिनेंट है। हालांकि अगर डिजीज़ बढ़ गया है तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको डिफॉर्मिटी शुरू हो जाए, आपकी जैसे उंगलियां अगर जहाँ पे बहुत रहता है इन्फ्लेमेशन तो ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, उस जॉइंट पे बहुत सारी डिफॉर्मिटी और भी आ सकती है। अगर ऐसा केस है तो होम्योपैथी के चांसेस क्योर के लिमिटेड रहते हैं, बट अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली हम आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ये बात मैं आपके अपने खुद के क्लिनिक के बहुत सारे पेशेंट्स को रिजल्ट पाकर बता रही हूँ, राइट। तो कौन सी दवाइयाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज रस्टॉक्स।
जो रस्टॉक्स के मेडिसिन आती है, अगर आपको ये सीज़न जैसे रेनी सीज़न में बहुत ही तकलीफ़ ज़्यादा होती है, स्टिफनेस हो जाती है, फर्स्ट मोशन जब आप करते हो तो बहुत पेन होता है, बाद में जब मोशन शुरू कर देते हो आप सेटल हो जाते हो, उसके बाद पेन थोड़ा कम होता है। अगर ऐसा केस है तो रस्टॉक्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन, आप यूज़ करो उसे अलग अलग पावर में। जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको हमको बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता है रस्टॉक्स के साथ। और दूसरी एक अच्छी मेडिसिन है, इसी सीज़न में जब काम आती है, जब रेनी सीज़न ज़्यादा है, बारिश के कारण जॉइंट स्टिफ हो गए, पेन आ गया और आरे हो गया है, और ये बारिश सीजन में ही आरे का जो प्रमाण है, प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसा केस है तो दूसरी एक दवाई है डल्का मारा करके। ओके, देन तीसरी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रभाव स्मॉल जॉइंट्स में आता है, स्मॉल जॉइंट्स बहुत ही पेन करते हैं और कोई जॉइंट्स में असर नहीं है, सिर्फ स्मॉल जॉइंट्स जो बोलते हैं, खास करके रिस्ट है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर ऐसा केस है तो एक ऐसी बहुत ही अच्छी दवाई है एक्टिया स्पिकेटा करके। ये दवाई आप यूज़ करते हो तो तुरंत आपको पेन में आराम मिलता है, स्टिफनेस कम होती है और जो स्वेलिंग हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और अगर ये दवाई का यूज़ अगर आप ज़्यादातर लंबे अरसे तक करते हो तो आर ए फैक्टर जो ज़्यादा बढ़ गया है आपके ब्लड में वो भी कंट्रोल में आना शुरू आराम से हो जाता है। चौथी एक दवाई है पल्सेटिला है और कालमिया है, ये दोनों एक साथ में हम बात करेंगे ये दोनों दवाई के बाद में, कि ये जो दो दवाई है पल्सेटिला और कालमिया, ये जो दवाई है स्पेसिफिकली शिफ्टिंग पेन्स में है। जैसे कि एक दिन उठ के मुझे नीज़ में पेन हो रहा है तो उसी दिन में शाम को थोड़ी देर के बाद जब मुझे पेन होता है तो वो मुझे जॉइंट्स जो स्मॉल जॉइंट्स है उसमें हो रहा है या तो कमर में हो रहा है, तो शिफ्टिंग पेन है, रेडिएटिंग पेन है, एक जॉइंट पे होता है फिर बाद में कोई और जॉइंट पे होता है। इस टाइप का कैरेक्टर है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको इसके लिए हम जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं कालमिया पल्सेटिला करके एक दवाई। देन एक अनदर मेडिसिन है कॉस्टिकम करके। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन्स जो होते हैं खास करके हिप्स में होते हैं, ये जो हिप्स है हमारे जल्दी स्टीफ हो जाते हैं, अगर जिनको आर ए प्रेजेंट है उनके हिप्स जल्दी स्टीफ होते हैं और हिप्स में ही सारे सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, अगर ऐसा केस है तो कॉस्टिकम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। कॉस्टिकम वैसे भी जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो उसमें तो आराम से काम करती है, स्पेसिफिकली हिप जॉइंट्स। और जिनको हिप जॉइंट्स में पेन रहता है खास करके हमने ऑब्जर्व किया कि उनका जो गेट होता है, चलने का तरीका जो होता है वो भी थोड़ा ऐसे हो जाता है, जैसे वो चलते हैं तब स्टेडी नहीं लगता है, वो बंदा जब वो पेशेंट जब चलता है तब इधर उधर जैसे मुड़ता हो, ऐसा हमको लगेगा ऑब्जर्वेशन से। और उसके कारण जब उनके टेंडन्स भी शॉर्ट हो गए होते हैं ड्यू टू स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर हिप जॉइंट। तो अगर ऐसा केस है तो कॉस्टिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दूसरी एक अच्छी दवाई है रोडोडेंड्रोन करके, उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और एक दवाई के बारे में खास बता दूं, वो दवाई है लिडमपाल। लिडमपाल इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। जब जॉइंट्स में असर जब शुरू होता है, असर आना वो नीचे से शुरू होता है ऊपर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंकल इफेक्ट होता है, एंकल में बहुत पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, हीट रहती है, आप टच करोगे तो भी लगेगा एंकल एकदम से स्वॉल हो गया, पूरा जो हमारा वहाँ का एरिया है जॉइंट का एकदम से स्वॉलन हो गया है, पेन भी है। और वहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर के अलग अलग जॉइंट्स में पेन आना शुरू होता है। अगर इस वेराइटी हमको, ये प्रकार की वैरायटी अगर हमको मिलती है पेशेंट में तो लिडमपाल बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, राइट। तो ये सारी बात हुई ऐसी होम्योपैथ मेडिसिन जो मुझे एकदम से याद आई है, मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा भी मेडिसिन हो सकती है, वो हमको पेशेंट के अंदर जो सिम्टम है उसको समझ के देना है। अगर उसके अलावा भी पेशेंट्स के अंदर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कैसे हुई ये हमको समझना पड़ता है जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी केवल शारीरिक नहीं है, मैंने पहले भी बताया, उसका मन और शरीर का कनेक्शन, उसकी डिस्टर्बेंस की पूरी एक प्रोसेस हमारे अंदर धरबी हुई है। उसको समझ के राइट मेडिसिन आपके लिए चूज़ करनी है और फिर वो आपको देनी है, राइट। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हो होम्योपैथी के क्राइटेरिया को तो डेफिनेटली आपको आराम मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको केवल 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ही आर ए फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, पहले दवाई शुरू की है, उन्होंने कोई और दवाई कभी नहीं ली है, हमारी ही दवाई पे है, फिर भी 3, 4, 5 महीने में या 2 महीने में भी उनके सिम्टम्स जो आना शुरू होते हैं, जो आ गए हैं, वो तो तुरंत असर हो जाती है दवाई से। बट आर ए फैक्टर जो बढ़ा हुआ है वो सिर्फ कम दिनों में भी या कम महीनों में भी
नॉर्मल रेंज में आ गया होता है या तो आना शुरू हो गया होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है, उसके बाद ये बात मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो ये सारी बात हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस और होम्योपैथिक दवाई जो आपको बहुत ही किफ़ायती हो सकती है, टोटली नेचुरल है, हार्मलेस है, कोई साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं है, राइट। तो ये बात हो गई दवाइयाँ के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक दिस वीडियो, और नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब करने का, उससे सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। किसी भी प्रकार की हेल्थ, होम्योपैथी, डिजीज़, वेलनेस या कोई और भी टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, वो सारे टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे और इन्फॉर्मेशंस, आपके उपयोगी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन दिस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद।